गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। हेलो। सर यस सर, गुड इवनिंग Yes, सर। sir. गुड इवनिंग। क्या आवाज आ रही है? यस सर। आई एम ऑडिबल? यस यस सर। सर आर यस सर Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। Yes, sir. यस सर। हाँ चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग का 4th लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टीलेज। ठीक है, तो चलिए टीलेज के बारे में जानते हैं। ठीक, टीलेज होता क्या है? ठीक, इसके पहले हमको जानना क्या है, ट्रैक्शन जरूरी। ट्रैक्शन मैंने हर क्लास में बताया हुआ है ऑलमोस्ट। आप जितने भी फार्म मशीनरी या फार्म पावर यूज करते हो, ठीक, उसमें एक ट्रैक्शन फोर्स का, ठीक, बहुत जबरदस्त रोल होता है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक, ये एक क्या प्रकार का एक पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, ट्रैक्शन इज द फोर्स डिराइव फ्रॉम सॉइल टू पुल अ लोड। ठीक, मतलब क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स होता है। ठीक, तो क्या क्या क्यों हम लोग ट्रैक्शन का यूज करते हैं? क्योंकि हमको जो होता है कोई भी इम्प्लीमेंट सॉइल पे चलाना होता है, और सॉइल पे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं और इम्प्लीमेंट को खींचते हैं। ठीक, तो इसलिए हमको क्या ट्रैक्शन फोर्स की जरूरत होती है। ठीक, अब आते हैं टीलेज। ठीक, टीलेज देखिए, टीलेज क्या होता है, आपके सीड सीड बोने के पहले, ठीक है, सीड बोने के पहले और फसल के कटने तक, ध्यान सुनना, सीड बोने के पहले, ठीक, और फसल के कटने तक, ठीक, जो भी फॉर्म में ऑपरेशन किया जाता है उसको हम लोग टिलेज ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? टिलेज ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसके बिना आपका क्या है, क्रॉप या कुछ भी, ठीक, ये सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक, इंटर टिलेज ऑपरेशन, ठीक, कल्टीवेशन, ठीक, ये सब आ जाएगा। मतलब क्या है, क्रॉप के उगने के पहले और क्रॉप के पकने तक जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो उसको आप टिलेज ऑपरेशन बोलते हो। ठीक है, अच्छा, फिर आएगा क्या, टिलेज। टिलेज क्या होता है? टिलेज मतलब क्या होता है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक, क्या होता है? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए मैं यहाँ पे स्लाइड बनाया हूँ। हाँ, टिलेज हम लोग क्या करते हैं टिलेज में, मतलब जो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं ना सॉइल के, ठीक, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? ताकि हम लोग क्या बना सके, सीड बेड बना सके। ठीक है, देखो ये लिखा है, टिलेज इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द कॉम्पैक्ट सरफेस सर्टेन डेप्थ। ठीक, मतलब क्या है, हम लोग सर्टेन डेप्थ तक, ठीक, सॉइल को ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? ताकि हम क्या कर सके, एक सीड बेड बना सके। ठीक, और हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस पर प्लांट ग्रो कर सकें। तो ये होता है आपका टिलेज। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, टिलेज इज फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स। ठीक, हम इसको टूल्स के जरिए करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, टिलेज इज फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है टिलेज का। ठीक, हम टिलेज के जरिए क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी लैंड जो है खाली पड़ी रहेगी तो क्या हो सकता है, उसकी ऊपरी जो परत होती है, ठीक है, वो क्या होगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक, और क्या होगी, हमारी जो ऊपरी परत होगी, हमने एक बार फसल ले ली है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो होगा सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक, इफेक्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं। ठीक, टिलेज ऑपरेशन में क्या होता है, नीचे की जो सॉइल होती है, ठीक, उसको ऊपर लाते हैं। ठीक, और ऊपर की सॉइल जो होती है उसको नीचे ले जाते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब मिक्सिंग करते हैं एक प्रकार से। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है टिलेज। ठीक, टिलेज करने से, ठीक, इरोजन कंट्रोल होता है। इरोजन आप समझते हैं, इरोजन, इरोजन क्या यस होता सर। है कि सॉइल का, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। ठीक, ठीक, पानी या पानी या हवा के जरिए, ठीक, उसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है,
अब देखो टीलेज से आप वीट कंट्रोल कर सकते हो। वीट कंट्रोल कैसे? अगर आपके लैंड पे क्या है, बहुत सारे वीड्स हो गए हैं या घास है, ठीक, या अनवांटेड प्लांट है, ठीक, तो अनवांटेड प्लांट होने की वजह से हम अगर उसमें टिलेज कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो ऊपर जो अनवांटेड प्लांट है, ठीक, वो क्या होगा, टूल्स के जरिए, ठीक, उसको मिट्टी में दबा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, वीड वहां से खत्म हो जाएगा और वो वीड क्या करेगा, फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। ठीक, तो क्या क्या समझे कि मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए, ठीक, कैसे मॉइस्चर मैनेजमेंट होगा कि इस पे मतलब जो नीचे की जो सॉइल होगी, ठीक, वो शायद हो सकती है क्या, मॉइस्चराइज होगी, ठीक, तो उसको हम पलट देने से मॉइस्चर आ जा सकता है उस पर, ठीक, इरोजन से बच सकते हैं, ठीक, और फिर क्या है, वीट कंट्रोल करने के लिए, ठीक, और क्या है, अच्छा, इरोजन कैसे कंट्रोल होगा, ये क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि सर हम तो ट्रैक्टर चलाते हैं फार्म पे, तो हम देखते हैं कई मिट्टी उड़ती है, ठीक, आप लोग देखे होंगे, तो ऐसा क्यों सर? तो क्या होगा, इरोजन इसलिए कंट्रोल होगा कि आप क्या करते हो, अगर सॉइल क्या होगी, एकदम ड्राई हो जाएगी ना, ड्राई हो जाएगी, तो ड्राई होगी तो एकदम छोटे छोटे सस्पेंशन पार्टिकल आ जाएंगे सॉइल के, है ना, तो जब हवा चलेगी तो बार बार उसका क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक। अगर मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या होगी, अगर, एक सेकंड, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं, अब नहीं होगी। देखिए मैं क्या बता रहा था, इरोजन, ठीक, इरोजन इसलिए कंट्रोल होगा क्योंकि अगर वो ड्राई सॉइल रहेगी, ठीक, ड्राई सॉइल रहेगी तो हवा के जरिए ज्यादा कटेगी या पानी के जरिए ज्यादा कटेगी। आप अगर उस पर क्या कर देते हो, टिलेज ऑपरेशन कर देते हो, ठीक, तो क्या होगा वहां पे, ठीक, मॉइस्चर आ जाएगी, है ना, और उस मतलब मॉइस्चर आने के कारण क्या हो जाएगा, उसका इरोजन कम होगा, ठीक, हवा के जरिए, ठीक। फिर देखो वीट कंट्रोल आपको पता चल गया, जो वीड्स होंगे ऊपर जो लगे होंगे अनवांटेड प्लांट, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टिलेज ऑपरेशन के जरिए, ठीक, मिट्टी को देते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, ठीक, तो इससे आपका वीट कंट्रोल भी हो जाएगा, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ठीक, वही है कि आप का जो ऊपर जैसे कि स्टब्स बच जाते हैं, ठीक, खेती के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, टिलेज करने के बाद, ठीक, स्टब को आप डायरेक्ट लैंड पे, ठीक, बर्न क्या दफन कर सकते हो, ठीक। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मॉइस्चर मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल, ठीक, वीट कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक, टिलेज के सर क्लास यहीं क्लासिफिक, से स्टार्ट हुआ क्या? हाँ क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ है क्या सर? हाँ, अभी अभी स्टार्ट हुआ। कुछ पूछना है क्या पीछे? हम लोग टिलेज पढ़े, ट्रैक्शन फोर्स पढ़े, देखो टिलेज क्या होता है, मतलब क्या होता है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े टिलेज के ऑब्जेक्टिव, मॉइस्चर मैनेजमेंट, इरोजन, वीट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ठीक। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन दो टाइप, ठीक, एक क्या होता है सीड बेड प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, एक होता है मॉडर्न टिलेज, ठीक। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, ठीक, एक होता है प्राइमरी टिलेज, एक होता है सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में आप क्या करते हो, जो आपका लैंड होता है, ठीक, लैंड में जो सॉइल होती है, ठीक, सॉइल को आप कट करते हो और टर्न करते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं करते हो, मतलब क्या करते हो, सिर्फ कट करते हो और टर्न करते हो, ठीक। अब देखो सेकेंडरी में क्या करते हो कि जो प्राइमरी टिलेज के बाद ही आप सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में क्या करते हो आप, ठीक, जो प्लॉट्स जो बने हैं, ठीक, किसके जरिए, प्राइमरी टिलेज के जरिए, तो आप उस जो बड़े बड़े प्लॉट्स बने हैं, ठीक, उसको क्या करोगे, पल्वराइज करोगे, पल्वराइज मतलब भुरभुरा करोगे, ठीक, उसको एक ऑप्टिमम साइज दोगे, ठीक है, पल्वराइज करोगे और उसको लेवल करोगे, ठीक। हो सकता है कि मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स जम जाएंगे, ठीक है, मतलब बड़े बड़े क्लॉट्स हो जाएंगे लैंड पे, तो आप इसके लिए क्या करोगे, उसको पल्वराइज करोगे और लेवल करोगे, ठीक। तो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में क्या होता है, पल्वराइज और लेवल,
प्राइमरी में क्या होता है, कट एंड टर्न, ठीक है। जनरली हम लोग ठीक खेत में प्राइमरी ही करते हैं, ठीक, उसके बाद सेकेंडरी करते हैं, ठीक। अब देखो मॉडर्न टिलेज अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक, ये अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन, ये अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक। अब देखो मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज और नल टिलेज, ठीक है। मिनिमम टिलेज, ठीक, हमको कैसी नीड है, हम कैसे मतलब कितनी हमको नीड है उस हिसाब से हम करेंगे। अब देखो एक होता है टिलेज, ठीक, टिलेज में आप प्रिपरेशन कैसे करोगे वेट की, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस पर क्या चलाओगे, एमबी प्लाव चलाओगे, ठीक है, एमबी प्लाव चलाओगे। सेकंड में आप क्या करोगे, उसको कल्टीवेटर चलाओगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक। हो सकता है कि मेरे को क्या हो, कि मेरे को एमबी प्लाव चलाने की जरूरत ना हो, ठीक, मेरे पास फील्ड में, ठीक, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर हो, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अवॉइड कर सकता हूँ प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन को, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं उसमें सिर्फ फील्ड में कल्टीवेटर चलाऊं, ठीक। आप देखे होंगे कई कई बार आप क्या करते हो, एमबी प्लाव नहीं चलाते, डायरेक्ट क्या करते हैं, कल्टीवेटर चला देते हैं, ठीक। तो मतलब क्या है, हम क्या करें, ठीक, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक, टिलेज इंप्लीमेंट का यूज करें, ठीक, टिलेज इंप्लीमेंट का यूज करें, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी टिलेज, ठीक है। मतलब कम से कम टिलेज का यूज करें, ठीक, मिनिमम टिलेज मतलब एक आध स्टेप छोड़ दोगे, ठीक। देखो जीरो टिलेज में क्या होता है, जीरो टिलेज में क्या होता है कि आप जो होता है रोटावेटर, ठीक, रोटावेटर से एक फिक्स या सर्टेन डिस्टेंस पे कल्टीवेट करते हो लैंड को, ठीक, और क्या करते हो, डायरेक्ट आप क्या करते हो, बीज को बो देते हो, ठीक। आप क्या करते हो, डायरेक्ट बीज को बो देते हो। मतलब क्या होगा कि आप क्या किए, एक मतलब क्या किए, जितना आपको कल्टीवेट करना था लैंड को, मतलब आप जनरली देखते होंगे कि हम क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, ठीक। तो हम लोग मानते हैं कि भाई एमबी जो प्लाउ होता है, ठीक, वो कम से कम 10 इंच तक की मिट्टी को क्या करता है, डिग कर सकता है, ठीक है, तो डिग कर सकता है। लेकिन हम क्या करें, 10 इंच तक की मिट्टी को डिग ना करके, ठीक, हम क्या किए, 4 इंच तक की मिट्टी को डिग किए, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा क्या, जीरो टिलेज। हम ऐसा क्यों करते हैं कि इसमें हमारा क्या होगा, पावर कम लगेगा, ठीक, और हम क्या करेंगे, एक ही इम्प्लीमेंट का यूज करेंगे और हम पूरा ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक, कंप्यूट करते हैं, ठीक। मतलब क्या करते हैं, हम डेप्थ घटा दिए, है ना। देखे होगे आप लोग कि जब गेहूं का सीजन हो जाता है, गेहूं जब कट जा रहता है, तो आप देखे होगे, आप रोटावेटर चला के कुछ मतलब उसमें बुआई कर देते हो, ठीक, चना का जनरली, ठीक, या अलसी का पेड़, ठीक, ये सब लगाते हैं ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो टिलेज एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो नल टिलेज या नो टिलेज, ठीक, नो टिलेज में क्या होता है आपका, कि आप क्या करते हो, टिलेज ही नहीं करते। मतलब क्या सर, कि हम मैकेनिकल मैनिपुलेशन ही नहीं कर सकते, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ही नहीं करते। तो क्या करते हैं, अगर क्या हो फील्ड में, ठीक, ऑप्टिमम मॉइस्चर हो, ठीक, ऑप्टिमम मॉइस्चर हो, ठीक, या आपका फील्ड क्या हो, ठीक, एक अच्छा मॉइस्चर हो, एक अच्छी पहले से ही आपको सीड बेड बनी हुई मिली हो, मतलब मिल जाए, ऐसा लगे आपको कि सीड बेड है, ठीक, हम इस पे डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, ठीक, आप डायरेक्ट क्या करते हो, ठीक, उस पे बुआई कर देते हो, ठीक, बुआई कर देते हो। कैसे करते हो, सिर्फ आप सॉइल को हल्का सा डिग करते हो और उस पे बीज बो देते हो, ठीक। इस प्रकार के जो टिलेज होगा उसको नो टिलेज बोलेंगे, ठीक, जिसपे हमको पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं सर। बताओ, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है, मिनिमम टिलेज समझ गए यस सर। कि हम क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, एक आध टिलेज ऑपरेशन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। मतलब आपको एमबी प्लाव चलाना है, फिर उसके बाद आपको फिर सेकेंडरी टिलेज मान लो डिस्क हैरो चलाना है, फिर उसके बाद आपको लेवलर भी चलाना है। तो हो सकता है कि आपका काम हो गया हो डिस्क हैरो में ही, ठीक, आप लेवलर नहीं चलाए, तो मतलब आप खर्चा बचा लिए, मतलब पावर कंज्यूम होने से बचा लिए, तो उसको मिनिमम टिलेज बोलते हैं। जीरो टिलेज में क्या करते हैं, डेप्थ कम कर देते हैं, ठीक। नल टिलेज में क्या है, हमको भाई सीड बेड अच्छे से पता ही है कि हमारी क्या है, बिना टिलेज ऑपरेशन किए ही हमारा हो जाएगा काम।
तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, सीड बो देते हो, ठीक। मतलब डायरेक्ट क्या करते हो, एक छोटा सा डिग करते हो, ठीक, किसी के भी जरिए, इम्प्लीमेंट के जरिए, ठीक। और इसमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए हम नल टिलेज बोलते हैं, ठीक। बचपन में आप नल टिलेज किए होंगे। हम लोग क्या करते थे बचपन में, चना खाते थे या कुछ भी खाते थे तो हम लोग उसको बोने की आदत रहती थी। हम क्या करते थे, हाथ से खोदते थे, गीली मिट्टी रहती थी बरसात के, हम बो देते थे। वो भी एक प्रकार का नल टिलेज है। क्या बात समझ में आई? प्राइमरी टिलेज क्या होता है, प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, कट करते हो आप सॉइल को और टर्न कर देते हो, ठीक। मतलब क्या किए, आपके पास फील्ड है, फील्ड में क्या है, आप एक, मतलब क्या कर रहे हो आप, एक फसल ले चुके हो, अब क्या हो गया, आपका सॉइल सॉइल का जो बेड है, ठीक, वो क्या हो गया, हार्ड हो गया है, ठीक। तो आप क्या करोगे, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट चलाओगे, ठीक। तो क्या करेगा, आपका जो लैंड है उस पे से क्या करेगा, सॉइल को कट करेगा और टर्न कर देगा। तो आपको भाई कट किया, ठीक है, कट किया तो आपको प्लॉट्स मिलेंगे, सही बात है। देखो प्लॉट्स से, तो प्लॉट्स पे तो हम डायरेक्ट मतलब सोइंग नहीं कर सकते, ठीक, बुआई नहीं कर सकते, सोइंग है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन का पर्पस क्या होता है कि ये क्या करता है, पल्वराइज करता है, जो प्लॉट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स समझते हो ना आप लोग, ढेला, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. उसको आप पल्वराइज, ग्रेनुअल साइज देते हो और फिर उसके बाद लेवलिंग भी कर देते हो, मतलब एक सीड बेड बनाना है। टिलेज का मतलब होता है सीड बेड बनाना, है ना, ठीक है। चलिए आप आगे, सर एक क्वेश्चन पूछे। आगे चलते हैं। हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलिए ना, बोलिए। सर जीरो टिलेज किसने दिया है? जीरो टिलेज, देखो टिलेज तो दिया है जनरल टूल ने, ठीक है। और आपका जो जीरो टिलेज है पहली बार आपका अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ठीक है। और इसका जो फादर है आपके, ये है आपके जिम, ऐसी कुछ नाम है, मैं आपको कल बताऊं क्या, इसका जिम करके है इस नाम, एक्चुअली मुझे यस याद सर। नहीं है अभी। हम्म तो ये पता है मुझे कि जीरो टिलेज जो है आपका अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके जो फादर हैं, इनका नाम जिम से स्टार्ट होता है ना। चलिए मैं इसको आपको कल बताता हूँ जीरो टिलेज को, ठीक है, इसके फादर फादर का नाम, या फिर मैं, आप मुझे एक सेकंड में गूगल करके देख लेता हूँ, ठीक है, इसका एग्जैक्ट नाम आप क्लियर ही हो जाए। जेंथ्रो टूल, जेंथ्रो टूल है, इसके भी जेंथ्रो टूल है। और ये देखो, ये लिखा है कैचॉन, एन एम सी कैचॉन, ठीक है। सर इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, आप किसी बुक से देख के बता देंगे क्या? ठीक है, मैं फादर आप लोग को कल बताता हूँ, ठीक है। और सर जीरो टिलेज किसने दिया है और कब, ये भी? हाँ ठीक है, मैं आपको ऑथेंटिक बुक से बता दूंगा, निखाड़े की यस बुक सर। से बता, चलो। लेकिन जीरो, अगर टिलेज पूछेगा तो जेंटर टूल दिए हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, चलो आगे, क्लासिफिकेशन यहाँ तक हो गया था। हाँ देखो, प्राइमरी टिलेज में क्या क्या आएगा, प्राइमरी टिलेज में आएगा आपका एमबी प्लाव, ठीक, जितने भी टाइप के प्लाव होते हैं ना, प्लाव, ठीक, ये सब आ जाएगा आपके प्राइमरी टिलेज में, ठीक है। जो भी प्लाव आएंगे, ठीक, जैसे इंडिजीनियस प्लाव, एमबी प्लाव, डिस्क प्लाव, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका किसमें, प्राइमरी टिलेज में, ठीक।
रोटरी कल्टीवेटर या रोटावेटर जो होता है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन भी करता है और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन भी करता है। ठीक, मतलब क्या करता है, ये एक डेप्थ तक क्या करता है, मिट्टी को काटता भी है, उसको पल्वराइज भी कर देता है। तो हम रोटावेटर को दोनों में कंसीडर करते हैं, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, सब सॉइलर ये भी आ जाएगा किसमें, प्राइमरी टिलेज में। ठीक, अब देखिए सब सॉइलर भी एक प्रकार का प्लाऊ है ना। अब देखो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में क्या होता है, ठीक, कौन कौन से इंप्लीमेंट यूज होंगे, जितने भी तरीके के हैरो हैं, ठीक, और कल्टीवेटर, तो ये दोनों यूज होंगे सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन पूछता है भाई इसी में यस सर। कि प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन सा है और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन सा है। ठीक, तो आपको दे देगा 4 ऑप्शन कि भाई 3 तो प्लाउ दे देगा, 1 तो हैरो दे देगा। अब पूछ देगा सेकेंडरी टिलेज कौन है, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा हैरो। ठीक है, चलिए आगे चलते यस हैं। सर। ठीक, प्लॉइंग मेथड। ठीक, प्लॉइंग मेथड क्या होता है कि हम किस पैटर्न से प्लॉइंग करते हैं। ठीक, आपके फील्ड की किस पैटर्न से प्लॉइंग करते हैं। ठीक है, ये आप और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लॉइंग मेथड। ठीक है, अब देखो 3 तरीके से अपन प्लॉइंग कर सकते हैं। ठीक, एक होता है कास्टिंग, एक होता है गैदरिंग, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड मेथड। ठीक, अब हम समझते हैं कास्टिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, कास्टिंग मेथड क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक फील्ड। ठीक है, आप ये ट्रैक्टर है, ठीक, ट्रैक्टर है। अब देखिए अब क्या होगा, ट्रैक्टर में क्या होगा, आप ट्रैक्टर से आप क्या किए, ट्रैक्टर से आप अटैच कर दिए कल्टीवेटर। ठीक है, अब आप फील्ड में ट्रैक्टर को उतारे, ठीक, फील्ड में ट्रैक्टर को उतारे, तो क्या होगा, आप यहाँ से मान लो ट्रैक्टर उतारे हो, ठीक, यहाँ से आपका ट्रैक्टर ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, आप क्या कर रहे हो, पहले ट्रैक्टर यहाँ जाएगा, ठीक, यहाँ तक जाएगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक, कल्टीवेट करते हुए यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ से घूम के, ठीक, फिर यहाँ जाओगे, फिर मतलब क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो। ठीक, क्या कर रहे हो, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो। ठीक, मतलब क्या है, आपका ट्रैक्टर जो है, ठीक, खेत के कॉर्नर से घुसेगा या फील्ड के कॉर्नर से घुसेगा, ठीक, और सेंटर की तरफ कल्टीवेट करेगा। इस मेथड को आप कास्टिंग बोलते हो। क्या बोलते हो, कास्टिंग बोलते हो। ठीक, बात समझ में आई, एक बार और समझना। यस सर। कास्टिंग मेथड में क्या होता है, ठीक, ट्रैक्टर जो होता है, ठीक, ट्रैक्टर जो होता है आपके फील्ड के कॉर्नर से जाता है, देखो सी से, है ना, कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर से जाता है, ठीक, और आपका क्या होता है, सेंटर की ओर कल्टीवेट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक, कहां से घुसा ट्रैक्टर, कॉर्नर से, ठीक, और कहा गया, सेंटर की ओर। तो इस मेथड को आप बोलते हो कास्टिंग मेथड। क्या बोलते हो, कास्टिंग मेथड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको यस सर। आपको पूछेगा कि कॉर्नर टू सेंटर, ठीक, प्लॉइंग मेथड इज कॉल्ड, ठीक, कास्टिंग दे देगा, गैदरिंग दे देगा, और 2-3 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो आपको क्या लिखना है, कास्टिंग मेथड। ठीक, मतलब क्या हो रहा है कि आपका कॉर्नर से जाता है और सेंटर की ओर कल्टीवेट करते चलता है। ठीक, इस मेथड में क्या होता है, ठीक, आपका, ठीक, सेंटर की तरफ, ठीक, सेंटर की तरफ क्या होगा, ठीक, एक एलिवेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटर की तरफ एक एलिवेशन बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा उठा उठा हुआ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, यस सर। यहाँ तक यस क्लियर है। चलिए आगे। यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ सेंटर की ओर एलिवेशन बना, क्योंकि क्या होता है, कल्टीवेट करते हुए, ठीक, अंदर की ओर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मिट्टी को क्या है, अंदर की ओर ला रहा है। साथ में ठीक, लेके आ रहे। अंदर की ओर ला रहा है। ठीक, तो कास्टिंग मेथड, ठीक, कास्टिंग में क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सेंटर में एलिवेशन बनेगा। ठीक, अब समझना, इसमें क्या होता है, फरो भी बनता है। फरो आप लोग समझते हो, फरो देखना। अच्छा, फरो क्या होता है, देखो दिखाता हूँ। आप क्या करते हो, जब ये मान लो फील्ड है, नई साइड पे बनाते हैं, ये होता है फरो, दिख रहा है आप लोग को, ये देखो ये होता है फरो।
इसको अपन इसमें समझते हैं। देखो फरो क्या होता है। मान लो ये आपका लैंड है, ठीक है। इस पे आप जब क्या करते हो, इस पे ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, ठीक। जब आप इस पे क्या करोगे, ट्रैक्टर को चलाओगे, ठीक, कल्टीवेटर के साथ या किसी टिलेज इम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या होगा, आपका जो कल्टीवेट जब करेगा, ठीक, टिलेज इम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, एक गड्ढा बनाएगा। इतनी बात मानते हो, गड्ढा बनाएगा। अब ये गड्ढा बनेगा तो आपका जो होगा, ये गड्ढा बनेगा तो इस ये तो पहले क्या था, प्लेन था, ठीक। तो यहाँ से कुछ मिट्टी निकली हुई होगी, ठीक। तो मिट्टी जो होगी, ठीक, एक तरफ इम्प्लीमेंट फेंकते चलता है, ठीक, ठीक है। तो इस टाइप से जब इम्प्लीमेंट चलेगा तो बीच में गड्ढा होगा और दोनों तरफ बंड टाइप से बन जाएगा, ठीक। ये बंड बन जाएगा। समझ बात आ रही है? देखो, Yes, इधर sir. एक कल्टीवेट करते हुए चलेगा तो बीच में गड्ढा बनेगा। अब समतल था। अब भाई जब मिट्टी निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो अगल बगल जाएगी, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम लोग फरो। क्या बोलेंगे? फरो, ठीक है। फरो। अल्टीमेटली इसको बीच वाले को बोलते हैं। आप देखे होगे कभी भी आप सीड बेट करते हो, सीड को जब बोते हो या सोइंग करते हो तो आप फरो में डालते हो, ठीक है। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो देखिए, Yes, sir. फरो, तो देखो ये होता है एक तरह का फरो, ठीक है। इसको हम लोग फरो बोलते हैं। अब देखो, फरो का भी ये जो ऊपर वाला होता है, ठीक, ये दिख रहा है आपको उठा हुआ भाग, इसको आप बोलते हैं क्राउन, ठीक। इसको बोलते हैं आप क्राउन, दिख रहा है। यस सर। ये ये पूरे को हम लोग जो ये बना है ना, हेमी 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 सर्कल या हेमी सर्कुलर, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं फरो स्लाइस, ठीक, फरो स्लाइस। और ये बीच में जो होता है, हम लोग के खेत में फील्ड पे गड्ढा हो जाता है, ठीक, गड्ढा हो जाता है ना, जिसपे हम लोग सीड सोइंग करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं फरो वॉल, ठीक। बीच में जो गड्ढा, देखो मिट्टी यहाँ से निकली है, ऊपर चढ़ी है, यहाँ से निकली है, ऊपर चढ़ी है। पहले ये समतल रहा होगा, प्लेन रहा होगा, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट चला तो यहाँ पे क्या हो गया है, डिप्रेशन, डिप्रेशन क्रिएट हो गया है। मिट्टी कुछ ऊपर चढ़ गई, उसको अपन क्राउन फरो बोल दिए, ठीक। फरो स्लाइस, ठीक। जो मिट्टी ऊपर चढ़ी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फरो स्लाइस, ठीक। और ये जो ऊपर वाले पोर्शन को अपन क्राउन बोलेंगे, ठीक। और ये जो होगा आपका फरो सोल होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है? सर समझ ही नहीं आया। नहीं आया? चलो एक बार और समझते हैं। देखो, फरो आप समझे क्या होता है। जब आप इम्प्लीमेंट चलाओगे तो एक जगह से मिट्टी कटेगी और दूसरी तरफ चढ़ेगी, ठीक। तो प्लेन में एक जगह क्या होगा, डिप्रेशन बनेगा और दूसरी जगह उभार बनेगा, ठीक। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फरो बोले, ठीक है, ठीक है। यस सर। ये जो ऊपर वाला है, ठीक, इसको आप बोलोगे फरो का क्राउन, ठीक। ये जो ये है, ठीक, इस टाइप से जो रचना बनी है जहां मिट्टी का ढेर लगा है, इसको आप बोलोगे स्लाइस, ठीक, फरो स्लाइस, है ना। और ये जो यस सर। डिप्रेशन बना है, इसको आप बोलोगे फरो सोल, ठीक। चलिए, आपका फरो जानना, फरो मतलब आप समझ गए कि क्या होता है। कल्टीवेट जब होता है आपका कोई भी लैंड, ठीक, तो एक तरफ क्या होता है, प्लेन, पहले अगर प्लेन होता है तो एक तरफ डिप्रेशन क्रिएट होता है और एक तरफ क्या होता है, उभार क्रिएट होता है, ठीक है, या ठीक है। तो ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं, ठीक। चले आगे, तुम लोग कहना थे। यस सर। Yes, sir. हाँ, कास्टिंग, कास्टिंग। तो देखो, इसमें क्या होता है, कास्टिंग में हम लोग पढ़ते थे कि कॉर्नर से सेंटर की ओर जाता है, ठीक। जो ट्रैक्टर होता है हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर से सेंटर की ओर जाता है, ठीक। आप फिर क्या बोलते हैं, इस पे क्या होता है, डेट फरो बनता है,
डेड फरो। अब डेड फरो क्या होता है सर, आपने फरो बहुत मुश्किल से समझाया। अब डेड फरो क्या होता है, ठीक। डेड फरो देखना क्या होता है, देखो क्या होता है कि आप जब कुछ हिस्सा जो छूट जाता है ना, ठीक, वहां भी हमको क्या चलाना था, कल्टीवेटर चलाना था, ठीक। क्या है, क्या बोला मैंने, खेत में जो हिस्सा छूट जाता है, ठीक, लेकिन वहां फरो बनने की संभावना थी, हम वहां पे फरो बना सकते थे, उस लाइन पे आप सीड सोइंग कर सकते थे, इस वाले पोर्शन को आप डेड फरो बोलते हैं, जहां पे बनने की संभावना तो थी, लेकिन आपने ऐसा ऑपरेशन किया कि आपके ऑपरेशन के चलते कुछ लैंड छूट गया, ठीक, उसको बोलते हैं डेड फरो, मतलब मरा हुआ फरो, मतलब वहां बना ही नहीं फरो, ठीक। अब देखो, अब समझना ध्यान से, अब समझने वाली बात आई, ठीक है। देखो, देखो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, कॉर्नर से सेंटर की ओर जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि यहां से आप, मेरा पेन नहीं चल रहा है एक्चुअली, एक सेकंड ना, मैं दूसरी आपको उसमें बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ चलिए, ठीक है। क्या बोला, हम क्या चला रहे हैं, ट्रैक्टर को चला रहे हैं, ठीक, कॉर्नर से सेंटर की ओर, ठीक है, कॉर्नर से सेंटर की ओर, ठीक, ऐसे ऐसे करके लेके आएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना ना, अभी चलते जा रहे हैं, ठीक, फिर इधर आया, देखो ऐसे करके, फिर चला ट्रैक्टर इधर से, तो यहाँ बना, ठीक, फिर ट्रैक्टर इधर गया, समझ रहे हो, ये देखो, फिर ऐसे उठाया होगा कल्टीवेटर, फिर यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे, तो क्या हो रहा है आपका, ये वाला जो पोर्शन है बीच का, ठीक, एक टाइम आएगा यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी, ठीक, और ये वाला पोर्शन छूट जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका छूट जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते थे, सीड सोइंग कर सकते थे फरो बना के, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है खेत पे, ठीक, या फील्ड पे, उसको आप लोग बोलते हो डेड फरो, ठीक। तो जब फील्ड ऑपरेशन के दौरान, ठीक, कोई हिस्सा छूट जाता है, ठीक, ऑपरेशन करने के बाद, ठीक है, तो क्या उसको क्या बोलते हो आप, डेड फरो, क्या बोलते हो, डेड फरो। और ये किस में होता है, जनरली कास्टिंग में, ठीक। तो आप बोलोगे कि कास्टिंग में क्या मिलता है भाई, हमको हमको मिलता है डेड फरो, ठीक। क्या इतनी बात क्लियर है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डेड यस सर। फरो इज विच मेथड, तो आपको तीन चार ऑप्शन दे देगा, कास्टिंग, गैदरिंग, ठीक, मिक्सिंग, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि कास्टिंग में भाई हम लोग जान रहे हैं कि भाई कॉर्नर से सेंटर की ओर हो रहा है, कॉर्नर से सेंटर की ओर हो रहा है, मतलब क्या होगा, मिट्टी मतलब सेंटर की ओर क्या होगा, मिट्टी आएगी, मिट्टी आएगी मतलब वहां क्या एलिवेशन हो जाएगा, अब एलिवेशन में आप पेड़ थोड़ी लगाओगे, या कुछ कुछ हिस्सा जो होगा वो बच जाएगा, ठीक, उसको आप लोग क्या बोलोगे, डेड फॉर। कितनी बात क्लियर है, आगे चले, सर। यस सर। कोई डाउट तो पूछो। अब देखो, अब होता है गैदरिंग, ठीक, गैदरिंग, गैदरिंग में क्या होता है, आपने क्या किया, अपने ट्रैक्टर को, ठीक, सेंटर से, ठीक, सेंटर से चलाना चालू किया, तो सेंटर से चलाया भाई, ठीक, सेंटर से चलाया, यहाँ उठाया, फिर यहाँ ले गया, ठीक, फिर यहाँ ले गया, उठाया, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, ये देखो ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे चल रहा है आपका ट्रैक्टर,
बढ़िया। डॉट डॉट इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ दूसरे के खेत में अपने को खेती नहीं करना है, ठीक। कल्टीवेटर उठा लेता है जब यहाँ जाता है साइड पे, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है मेरा, जब सेंटर से हम लोग कल्टीवेशन करना चालू कर रहे हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है आपका, ठीक, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो मतलब क्या हो रहा है, अब देखो जो सेंटर की मिट्टी है, ठीक, उसको निकाल निकाल के साइड पे इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो सेंटर की मिट्टी है, ठीक, सेंटर की जो सॉइल है फील्ड में, सेंटर की जो सॉइल है उसको, ठीक, आप क्या कर रहे हो, फील्ड के साइड पे ला रहे हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सेंटर में डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, बोल सकता हूँ क्या, सेंटर में डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। यस डिप्रेशन सर। मतलब है ना, कि भाई सेंटर की मिट्टी तो निकाल रहे हो, ठीक है, सेंटर की मिट्टी निकाल रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या डिप्रेशन क्रिएट हो गया, है ना, यहाँ पे यही लिखा है, ठीक, कि इसमें क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा ना। अब देखो और क्या होगा गैदरिंग में, ठीक। गैदरिंग में क्या होगा कि आप बताओ, जब फरो बनेगा यहाँ पे लास्ट पे, समझना बात को, फरो जो है बनते चलेगा, ठीक, ट्रैक्टर परफॉर्म करेगा तो फरो बनेगा। अभी देखो लास्ट वाला फरो तो बन चुका होगा, समझना बात को, लास्ट वाला फरो तो बन चुका होगा, लेकिन हमारा अल्टीमेटली ट्रैक्टर क्या कर रहा है, मिट्टी को बाहर ढकेल रहा है, ठीक, साइड में ले जा रहा है, मतलब इस तरफ तो ऊंचा कर रहा है और बीच की तरफ क्या कर रहा है, नीचा कर रहा है, ठीक। तो एक बार क्या होगा लास्ट में जब आप परफॉर्म करते रहोगे तो एक बार एक्स्ट्रा मिट्टी जो होगा लास्ट वाले, ठीक, राउंड में, ठीक, दूसरे फरो के ऊपर चढ़ा देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मिट्टी खींचा है बीच से, ठीक, अब डालेगा तो भाई कहीं ना कहीं, तो लास्ट वाला जो फरो होगा उसी के ऊपर मिट्टी डाल देगा। कितनी बात समझ में आई, यस सर। ठीक। क्या करेगा, बीच से मिट्टी खींचेगा और लास्ट वाले लास्ट की तरफ या कॉर्नर की तरफ हमारा मिट्टी को डाल देगा। तो इससे क्या होगा, ठीक, फरो के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फरो के ऊपर, फरो स्लाइस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी, ठीक, समझना बात। देखो ये फरो है अपना, ठीक है, फरो स्लाइस है, यहाँ देखो ये फरो स्लाइस है। अगर इसके ऊपर मैं एक बार और मिट्टी चढ़ा दूं तो क्या ये थोड़ा सा उठ जाएगा ना, ठीक, ये उठ जाएगा। फरो स्लाइस था, इसके ऊपर आप मिट्टी डाल दिए, मतलब आप डबल स्लाइस चढ़ा दिए इसके ऊपर, ठीक, आइसक्रीम बना दिए, दो कोन वाली आइसक्रीम, ठीक, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, ठीक, फरो के बैक पे जो फरो बनता है, देखो ये फरो है, फरो ये क्राउन है, ठीक, ये फरो है, इसको अपन फरो बोलेंगे पूरा, ठीक। अब देखो फरो की बैक पे भी क्या कर रहे हो, आप मिट्टी चढ़ा रहे हो, तो इस टाइप के फरो को या डबल मिट्टी चढ़ाए वाले फरो को, ठीक, फरो स्लाइस को आप क्या बोलोगे, बैक फरो, क्या बोलोगे, बैक फरो, ठीक। कैसे याद करोगे भाई, इसके बैक पे, ठीक, कोई चढ़ गया है तो बैक फरो बन गया, याद रहेगा। यस सर। समझ में बात आ रही है कि नहीं, देखो समझना, ध्यान से आ रही समझना, है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सेंटर से मिट्टी को खींच रहे हो, ठीक, सेंटर से मिट्टी खींच रहे हो मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन या गड्ढा हो जाएगा, ठीक। और आप कहाँ डाल रहे हो, कॉर्नर पे मिट्टी डाल रहे हो, ठीक, तो कॉर्नर पे मिट्टी डालोगे तो एक्स्ट्रा मिट्टी चढ़ जाएगी, जो एक्स्ट्रा मिट्टी चढ़ेगी इसके कारण हमारा क्या होगा, बैक फरो का निर्माण हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, क्रिएट अ बैक फरो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्या यहाँ तक दिक्कत है। फरो मतलब देखो कूड़ होता है, ढेर, मिट्टी का ढेर, ठीक। आप क्या करते हो, एक तरफ तो क्या करते हो, काटते हो, दूसरी तरफ ढेर जमाते जाते हो, तो इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं, ठीक। बात समझ में आई। सर तो सिर्फ सिर्फ कॉर्नर पे बनेगा ना? हाँ कॉर्नर पे बनेगा, क्या कि आपने मिट्टी खींची है तो कहीं ना कहीं तो आप डालोगे। देखो पिछले स्लाइड में देखना,
हम क्या कर रहे थे, कॉर्नर से मिट्टी खींचते थे और बीच में डाल रहे थे, तो बीच में डाल रहे थे तो क्या हो जा रहा था, मिट्टी इधर आ जा रहा था। ठीक, हम तो इसको मतलब क्या हो रहा है, एक जगह मिट्टी इकट्ठा हो जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेट फरो, हम इस पे फिर वो नहीं कर सकते थे, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं चला सकते थे, तो यहाँ डेट फरो का निर्माण हो रहा था। लेकिन सेकंड स्लाइड में देखोगे आप, इसको बोलते हैं कास्टिंग। लेकिन जैसे ही आपने सेंटर से क्या किया, अपने कॉर्नर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो सेंटर से मिट्टी खींची आपने और कॉर्नर की तरफ डाली, तो इसमें क्या हो गया, साइड पे ग्रोथ हो गया। ठीक, मतलब एक्स्ट्रा फरो आ गया, मतलब एक्स्ट्रा मिट्टी आ गई। इससे क्या हुआ, आपका बैक फरो का निर्माण हुआ। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो कास्टिंग और गैदरिंग बता लोगे, कास्टिंग क्या होता है, एक लाइन में कैसा मेथड होता है? जब कॉर्नर बोलो। से सेंटर की ओर हम लोग हाँ, कॉर्नर डिलीट से करते हैं। इम्प्लीमेंट को चलाते हो। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। और गैदरिंग क्या होता है, जब सेंटर से कॉर्नर की ओर चलाते हैं। सेंटर से कॉर्नर की ओर चलाते हैं। ठीक, अब देखो, कास्टिंग में क्या होता है, बीच में मिट्टी इकट्ठा, मतलब बीच में मिट्टी आ जाती है। ठीक है ना, बीच में क्या होता है, इसमें एलिवेशन आ जाता है। क्यों आ जाता है एलिवेशन, क्योंकि मिट्टी आ जाती है, सॉइल आ जाती है। ठीक, और गैदरिंग में क्या होता है, आपका साइड में मिट्टी चली जाती है। ठीक, इसीलिए आपका क्या होता है, बैक फरो का निर्माण होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेड फरो का निर्माण होता है। क्वेश्चन डेट पूछता फरो है, का यही निर्माण। पूछता है, डेड फरो क्या होता है। डेड फरो का मतलब समझो कि डेड फरो में क्या होता है, आप इंप्लीमेंट चला ही नहीं पा रहे हो, चाह के भी नहीं चला पा रहे हो, लेकिन वहां पे सीट बो सकते हो, लेकिन चला ही नहीं पा रहे हो। ठीक, आपने ऐसा ऑपरेशन किया है कि आपका एक जगह का, ठीक, एक जगह का पार्ट छूट गया है कल्टीवेशन होने से। ठीक, इस टाइप के कल्टीवेशन को आप बोलते हो कास्टिंग मेथड। ठीक, और जिसपे क्या होता है, आपने लास्ट में क्या है, मतलब सेंटर से किया। ठीक, सेंटर में डिप्रेशन बना दिया और इधर क्या किया, मिट्टी चढ़ा दिया, तो आपने बैक फरो का निर्माण किया है। ठीक, तो साइड कॉर्नर पे मिट्टी डाल दी है और साइड से मिट्टी निकाल दी है, मतलब सेंटर से मिट्टी निकाल के कॉर्नर पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, फरो फरो यस सर। मतलब जानते हो, फरो फरो मतलब अगर कोई पूछेगा तो बता लोगे क्या होता है, ढेर। यस देखते सर। हो ना, ऐसे ऐसे करके फरो, मिट्टी का ढेर। यहाँ पे आप सीड बोलते हो या सीड सोइंग बोलते हो। समझ बात आई? फरो पूछेगा कोई बता लोगे, यस सर। गैदरिंग पूछेगा कोई बता लोगे, जी सर। कास्टिंग पूछेगा कोई बता लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और बताना था मेरे को। हाँ, एक होता है आपका कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक, कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड। ठीक, कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड समझना क्या होता है। आजकल भाई हम ऐसा तो नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर है, हम चाहे तो कैसा भी चला दे फॉर्म में ट्रैक्टर। ठीक, हमारा मन, तो क्या होता है, कई कई तरीके का मेथड होता है, हम कैसे भी चला सकते हो। ठीक, तो देखो, आपने क्या किया, ट्रैक्टर यहाँ ले जाए। ठीक, ये मान लो एक फील्ड, पहले फील्ड बनाते हैं। हाँ, अब देखो, ये आपका मान लो यहाँ पे अपन ट्रैक्टर बना लेते हैं। ये ट्रैक्टर। ठीक, अब देखो, ये ट्रैक्टर ऐसा भी तो चल सकता है भाई, यहाँ से गया पहले ऑपरेशन करते हुए, फिर ऐसे करके मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे करके मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे गया। नोकिया फोन का गेम खेलो, सांप वाला, यस सर। यस सर। ऐसे जाता था ना। हाँ, तो इस मेथड को आप क्या बोलते हो, कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड। देखो, कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ और दूसरे कॉर्नर में जाके खत्म कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। देखो, दूसरे कॉर्नर पे खत्म हो गया है ना, इसको बोलते हैं यस सर। कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक, एक कॉर्नर से स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर तक पहुंचना, ये कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड। इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है सर।
नहीं, ऐसा कोई नाउन नहीं है इसका, इसका कॉर्नर टू कॉर्नर ही बोलते हैं, ठीक। ये मेथड होता है। चलो आगे चलें। मेन आपको याद रखना यस है सर। कास्टिंग, ठीक, याद रहेगा। कास्टिंग में क्या करते हो आप, बोलो। कॉर्नर से सेंटर की और डिलीट करता है। कॉर्नर से सेंटर की ओर, ठीक। और गैदरिंग में क्या करते हो, सेंटर से कॉर्नर की तरफ। सेंटर से कॉर्नर, ठीक, वेरी गुड। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं टिलेज के लिए, ठीक, कि भाई आपका डिस्क एंगल क्या होता है। डिस्क एंगल से पहले, अच्छा मैं आपको इम्प्लीमेंट नहीं दिखाया क्या, थोड़ा आज मुझे बन नहीं रहा है इस पे। चलो, अब प्राइमरी टिलेज के दर्शन करा देते हैं आपको। ये है आपका प्राइमरी टिलेज, देखिए इधर दिख रहा होगा आपका मोल्ड बोर्ड, ये प्लाऊ है, ठीक है। ये क्या है आपका प्लाऊ, ठीक, डिस्क प्लाऊ। देखो डिस्क लगा हुआ है, ठीक, दबा मत समझ लेने सो, डिस्क है ये देखो, ये रोटावेटर, रोटरी टिलर, ठीक। ये देखो चीजल प्लाऊ, ये है आपका सब सॉइलर। सब सॉइलर जो होता है 14 इंच जमीन के अंदर तक घुस के, ठीक, क्या करता है, सॉइल को पलटने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई, ये होता है आपका प्राइमरी टिलेज, ठीक है। प्राइमरी टिलेज में क्या क्या आएगा बताओ कोई, यस सर। प्लाऊ आएगा, और बोलो, रोटरी टिलर, जितने भी तरीके के कल्टीवेटर। प्लाऊ सबसॉइलर, आएंगे, कल्टीवेटर नहीं आएगा इस पे, इसमें सिर्फ प्लाऊ आएगा, ठीक, और प्लाऊ आएगा, सब सॉइलर आएगा, ठीक है। यस सर। समझ बताई, यस जितने भी सर। तरीके के प्लाऊ मतलब हल, ठीक, कौन से हैं, प्राइमरी टिलेज। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। हल क्या करता है, मिट्टी को सिर्फ क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है, लेकिन भुरभुरा नहीं बनाता। कभी देखे हो भुरभुरा बनाते, हल चलाए हो आप खेत में, लेकिन मिट्टी के प्लॉट्स मिलते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स मिलते हैं, उसको तोड़ने के लिए फिर आप रोटावेटर चलाते हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, यस सर। किसी घर में खेत होगा तो है ना। हाँ, हल से नहीं होता, हल में तो बड़ा बड़ा क्लाउड मिलता है, जिसमें भी बड़ा बड़ा क्लाउड मिले या ढीला मिले मिट्टी का, वो क्या कहलाएगा आपको, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। प्राइमरी मतलब जो ऐसा करे, ऐसा इम्प्लीमेंट जो प्लॉट बना के छोड़ दे सिर्फ, ठीक, मिट्टी को तोड़े लेकिन प्लॉट के रूप में, ऐसा सीट बेट बना के ना दे, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में देखो, ये आएगा कल्टीवेटर, ठीक, कल्टीवेटर। फिर आएगा आपका क्या क्या बोलते हैं, हैरो, ठीक, हैरो भी आएगा। देखो हैरो कैसा दिखता है, ये हो गया आपका कल्टीवेटर, दिख रहा है, ये आपका कल्टीवेटर देखे होगे आप लोग, ठीक, ये होता है हैरो, ठीक। हैरो दो टाइप का होता है, डिस्क हैरो होता है, ठीक, और एक तो क्या होता है, ये स्पाइरल टाइप से होता है, मतलब डिस्क ही लगी होती है, लेकिन इसमें कटिंग कटिंग डिस्क होती है अलग टाइप की, है ना। तो इसमें इसमें क्या क्या आएंगे, कल्टीवेटर और हैरो। ये कौन से ऑपरेशन का वो होगा, सेकेंडरी सेकेंडरी टिलेज, टिलेज। सही है। यस सर। तो मैं क्या बता रहा था उस पे अभी, डिस्क एंगल। डिस्क, अच्छा हाँ, डिस्क एंगल। अच्छा तो डिस्क को पहले देख लो भाई, तुम लोग होता क्या है डिस्क, देखो ये चीज दिख रहा है तुमको, ये इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क, सीडी डिस्क, सुने हो डिस्क, यस सर, ये देखो इसको बोलते हैं डिस्क। सबको समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक। ये कुछ नहीं होती, सर्कुलर प्लेट होती है, जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, है ना।
हम इसको डिस्क को ऐसी जगह हम यूज करते हैं। डिस्क को चलाने का मतलब क्या फायदा है सर? डिस्क चलाने का ये मतलब फायदा होता है कि अगर फील्ड पे ज्यादा आपका क्या हो, चट्टान हो, ठीक, या ऐसा पत्थर ज्यादा हो, ठीक, तो क्या होगा, आपका ये जो कल्टीवेटर है ना, कल्टीवेटर की जो ये टाइन लगी हुई, इसको टाइन बोलते हैं अपन, ठीक, जो मिट्टी को तोड़ती है छोटे छोटे डेलों पे, तो ये क्या करती है, अगर ये फंस जाएगी किस पे, आपके बड़े बड़े पत्थरों पे, तो हो सकता है ये टूट जाए, ठीक। इसके लिए हम लोग डिस्क चलाते हैं। तो डिस्क क्या होता है, भारी होता है, और क्या करता है, रोल करते हुए चलता है और मिट्टी को बढ़िया से काट देता है, ठीक। तो हमारा क्या होता है, अगर कहीं पत्थर वत्थर आ गया तो डिस्क क्या होता है, उसी के ऊपर जैसे पहिया जैसे चल के निकल जाता है, ठीक, वैसे चल के निकल जाता है आराम से। तो इसमें क्या होता है, हमारा क्या नुकसान होने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो डिस्क कल्टीवेटर का यूज समझ में आया, कहाँ करोगे डिस्क का यूज और कहाँ करोगे कल्टीवेटर का यूज, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा पत्थर यस वाली सर। जगह ना हो, बड़े बड़े बोल्डर ना हो, वहां पे आप क्या करोगे, कल्टीवेटर का यूज करोगे। जहां ज्यादा पत्थर वत्थर हो गया तो वहां पे आप सब सॉरी डिस्क का यूज करोगे। कहती बात क्लियर? आगे के लिए यस सर। यस सर। चलो। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे डिस्क का एंगल, ठीक है। देखना समझना, आ जाओ भाई। हाँ, चलते हैं नई स्लाइड पे। हाँ, देख, ये आपका जो है डिस्क है। तो डिस्क मैं दिखाया ना, थोड़ा सा ऐसे मुड़ा टाइप से होता है, ठीक है। ये होता है डिस्क, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये डिस्क है, जब ये चलेगा ना तो हल्का सा टिल्ट हो जाता है, ठीक। ये आपका डिस्क है, ठीक है। तो देखो, जब कभी ये चल रहा है मान लो, ठीक, तो चल रहा है तो ये मिट्टी को काटते हुए चलेगा, तो हल्का सा क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक। मान लेते हैं ये कि किस दिशा पे चल रहा है, इस दिशा पे चल रहा है, मतलब इस दिशा पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिस्क लगे हैं, ऐसा समझ, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ या ना बोलो, यस सर। ठीक। लेकिन अब एक डिस्क का काम है तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो देखो, ये जिस तरफ डिस्क चल रहा है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या आप, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिस तरफ डिस्क चल रहा है, ठीक। और इस डिस्क का, ठीक, इस डिस्क का क्या होगा, एक एंगल भी होगा। देखो इधर देखो, समझना, ठीक, ये, ठीक, चेंज करके बनाते हैं इसको, ये, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क एंगल, क्या बोलेंगे, डिस्क एंगल, ठीक। डिस्क एंगल। डिस्क और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, डिस्क एंगल। क्या बात समझ में आई? यस सर। हाँ, एक सेकंड। हम्म,
तो क्या मैं बोला, ठीक, एंगल बिटवीन ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड, ठीक, डिस्क प्लेट या डिस्क, ठीक, सिर्फ डिस्क बोलो, ठीक। तो इस ये जो एंगल बनेगा आपका, ठीक, इसको आप क्या बोलोगे, डिस्क एंगल, क्या बोलोगे, डिस्क एंगल, ठीक। जिस दिशा में क्या होगा आपका डिस्क जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक, और डिस्क का जितना झुकाव है, ठीक, ट्रेवल जिस दिशा में ट्रेवल कर रहा है और डिस्क डिस्क का जो एंगल है या डिस्क डिस्क का झुकाव है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, डिस्क एंगल। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, समझना इसको, ठीक। अगर हम लोग सीधा इसको खड़ा रखेंगे ना, ये जो डिस्क है ना, पहले से कुछ हम लोग टिल्ट करके रखते हैं, मतलब क्या करते हैं, झुका के रखते हैं, मतलब ये जो है ना ऐसे खड़ा है ना, इसको हम लोग झुका के रखते हैं, इस वाले को हम लोग थोड़ा सा झुका के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्या है, अच्छे से सॉइल के अंदर पेनेट्रेट हो सके या सॉइल के अंदर घुस सके, ठीक है, इसीलिए हम लोग झुका के रखते हैं। अगर सीधा सीधा चलाओगे तो रेलगाड़ी टाइप का चल देगा, अगर टेढ़ा करोगे, देखोगे ना आप लोग, जब आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा चाकू को टेढ़ा करके काटते हो तो अच्छे से कटता है, लेकिन अगर सीधा काटते हो तो ज्यादा आपको इम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हो, ठीक, टिल्ट कर देते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले से टिल्ट मतलब डिस्क को झुकाए रहते हैं, ठीक, पहले से हम लोग क्या करते हैं, झुकाए रहते हैं, ठीक, पहले से हम लोग क्या है, डिस्क को झुकाए हैं और जिस दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, इस यहाँ जो एंगल बनेगा आपका क्या कहलाएगा, डिस्क एंगल, डिस्क ठीक। और ये कितने कितने से कितना होता है, 42 से 45 डिग्री तक होता है, ठीक, 42 से 45 डिग्री हम लोग इसको रखते हैं। सर ऐसा क्यों करते हो, ताकि आपका, ठीक, जो परफॉर्मेंस है टिलेज ऑपरेशन है, ठीक, वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके। इतनी बात क्लियर है, डिस्क एंगल समझ गए, यस सर। फिर उसके बाद टिल्ट, ठीक, अब आगे चलो, ठीक, टिल्ट एंगल क्या होता है, अब क्या होता है टिल्ट एंगल में, कि आपका जो होता है, ठीक, ये, ठीक, डिस्क जो होती है एक कर्व में होती है, क्या होती है, कर्व में होती है, कर्व समझते हो, ऐसा यस सर। समझ रहे हो, ये कर्व, ठीक है। तो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, ठीक, और एक वर्टिकल लाइन अगर मैं खींच दूं, ठीक, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक, उसको आप बोलोगे टिल्ट एंगल। समझ में आता है, टिल्ट एंगल क्या होता है, सर मतलब झुकाव, टिल्ट होता क्या है? टिल्ट मतलब होता है झुकाव, ठीक, ये एंगल है भाई, एंगल जो डिस्क में पाया जाता है, डिस्क समझ गए, डिस्क में दो एंगल पाया जाता है, एक डिस्क एंगल पाया जाता है, एक टिल्ट एंगल पाया जाता है। अब मैं बताऊंगा इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो डिस्क डिस्क एंगल क्या होता है, ट्रेवल की दिशा में, ठीक, और जो डिस्क को आप लोग जितना टिल्ट किए हो या जितना मोड़े हो, तो डिस्क का एंगल, मतलब डिस्क का झुकाव, ठीक, और ट्रेवल की दिशा, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्क एंगल। और टिल्ट एंगल क्या होता है, आप इसको देख के भी बता सकते हो, मतलब डिस्क का आपको कर्वेचर पता चल जाए, ठीक, ठीक, और आपका वर्टिकल, ठीक, जो आप क्या बोल सकते हो, डिस्क के कर्व, डिस्क के जो कटिंग एज है, मतलब देखो काटेगा कौन सा, यही वाला तो काटेगा, फिर समझ लें। ये है आपका डिस्क, कटिंग कौन करेगा, समझना बात को, कटिंग यही वाला एज करेगा, ये वाला एज कटिंग करेगा, ठीक। तो ये कटिंग एज हो गया, समझ रहे हो, ये देखो ऐसे कटिंग एज, ठीक, और ये वर्टिकल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक, इसको आप बोलोगे क्या, टिल्ट एंगल, ठीक। अगर इतना भी याद ना रख पाओ तो आप जान लो बस एंगल कितना होना चाहिए टीलेज ऑपरेशन के लिए, ठीक। तो आप बोलोगे टिल्ट एंगल आपका होना चाहिए 15 डिग्री से 25 डिग्री तक, ठीक, हम लोग ऐसा सजा के रखते हैं। तो समझो डिस्क एंगल कितना होना चाहिए, 42 से 45,
डिग्री, ठीक, डिस्क एंगल। अब टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए? 15 से 15 से 25। 25। हाँ। अब डिस्क एंगल का काम क्या होता है भाई? डिस्क एंगल जो होता है, ठीक, आपका कटिंग विड्थ प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कटिंग विड्थ? मतलब क्या है? अगर मान लो कि अगर हम डिस्क एंगल को क्या चेंज करते हैं, तो हो सकता है अभी हमारा 2 सेंटीमीटर काट रहा हो, तो अगले समय में अगर हम चेंज करते हैं तो 5 सेंटीमीटर काटे। समझ रहे हो? मतलब विड्थ बढ़ाएगा, विड्थ, ठीक है, विड्थ। समझ रहे हो? विड्थ समझते हो ना? चौड़ाई। यस सर। यस देखो ये 2 सेंटीमीटर अगर काट रहा है, अगर हम डिस्क एंगल में चेंज करेंगे तो क्या हो सकता है? हो सकता है 5 सेंटीमीटर काटने लग जाए। ठीक, क्वेश्चन यही पूछता है बार बार, जितने बार भी आप एग्जाम दोगे हर बार आप परेशान हो जाओगे, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन जो होता है डिस्क एंगल कितना होता है? 42 से 45। टिल्ट एंगल कितना होता है? 15 से 25 डिग्री। ठीक है, डिस्क एंगल को चेंज करेंगे तो क्या बढ़ेगा? कटिंग बढ़ेगा। और टिल्ट एंगल को चेंज करोगे तो आपका डेप्थ ऑफ कटिंग बढ़ेगा। तो देखो, टिल्ट एंगल को जब आप चेंज करोगे तो डेप्थ ऑफ कटिंग बढ़ेगा, डेप्थ ऑफ कटिंग। ठीक, डेप्थ समझते हो ना? गहराई। अगर आपको ज्यादा गहरा में काटना है तो आप टिल्ट एंगल चेंज करोगे, अगर आपको चौड़ाई बढ़ाना है तो आपको डिस्क एंगल चेंज करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? देखो यही सब तामझाम लिखा हुआ है यस यहाँ। सर। ये सब थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, कुछ आप लोग को एंगल है। देखो डिस्क एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड डिस्क। ठीक, डिस्क और डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक, उसको आप डिस्क एंगल बोलते हो। ठीक, अगर आप इसको चेंज करते हो, मतलब डिस्क को आप ऊपर नीचे, मैं पहले बोला ना, थोड़ा सा झुका के ही रखते हैं, मतलब, ठीक, तो अगर आप इसको थोड़ा सा इधर और झुकाओगे या चेंज करोगे तो आपका कटिंग विड्थ में, मतलब ये क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। देखो ये लिखा हुआ, डिस्क एंगल हेल्प टू इंक्रीज द कटिंग विड्थ। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखो टिल्ट एंगल क्या होता है? ये कटिंग एज, या फिर मैं बोल सकता हूँ कर्वेचर। ठीक, डिस्क के जो कटिंग एज है, ठीक, और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको आप टिल्ट एंगल बोलते हैं। ठीक, ये कितना होता है? 15 से 25। इसको आप इंक्रीज करोगे तो आपका कटिंग डेप्थ इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलो, ये सब नोट डाउन करते चलना भाई। अब आते हैं रोटावेटर। रोटावेटर आप लोग देख लिए थे, कैसा दिखता है? देखो एक बार और देख लो, ये देखो रोटावेटर दिख रहा है। देखो इसमें क्या है? देखो ना। यस सर। हाँ, इसमें क्या है? रो, रोटेटरी एक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? घूमता है। ठीक, इसमें एल शेप के ब्लेड लगे होते हैं। क्वेश्चन पूछता है, ठीक, विच ब्लेड यूज इन रोटावेटर। ठीक, रोटावेटर में कौन सा ब्लेड यूज करते हो? तो आपको बताना पड़ेगा एल शेप ब्लेड। ठीक, अब देखो रोटावेटर जो होता है, ठीक, कितना आरपीएम में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 180 से 180 से 360 आरपीएम के बीच में रोटावेटर का आरपीएम होता है। आरपीएम समझते हो? रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब जो उसका ब्लेड है 1 मिनट में 180 बार घूम सकता है। समझ में बात आई? ये क्या है? विदाउट लोड। सर लोड क्या समझते हो? लोड आप हमेशा हमेशा बोलते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। लोड क्या होता है? देखो जब आप लोग मिट्टी में चलाओगे, ठीक, तो मिट्टी में क्या होगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा मतलब हमारा मशीन लोड लेगा। ठीक, और अगर आप मिट्टी से उठा दिए हो, ठीक, जनरली आप चला रहे हो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक, तो आपका कोई लोड नहीं है, तो इसको बोलते हैं नो लोड या विदाउट लोड। क्या बात समझ में आई? इंजीनियरिंग पढ़ते समय हमेशा याद रखना, लोड बोलूं तो मतलब आपका वर्किंग कर रहा होगा सॉइल में। ठीक, नो लोड बोलूं मतलब क्या है? आपका हवा में उठा हुआ है, अभी वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक, तो 180 से 360 आरपीएम में घूमता है रोटावेटर। एल शेप का ब्लेड होता है। कटिंग डेप्थ जो होती है इसकी, देखो ये मैंने बताया ना, 4 से 5 इंच। ठीक, इंच समझते हो क्या होता है? 1 इंच बराबर होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर, है ना? तो बताओ 4 इंच बराबर कितना होगा? बताओ। 4 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई का, है 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मिलेगा। अब बताओ, आप जो है कोई भी प्लांट लगाते हो, कोई भी, ठीक,
जनरली आपका 10 से 15 सेंटीमीटर में आराम से लग जाता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, नो सर। इतने में ही लगाते हैं, इसका रूट फिर अंदर नीचे जाते रहता है, कोई मतलब नहीं। हम तो इतने ही गहरे में लगाते हैं, ज्यादा गहरा भी लगा दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, है ना, आने में बाहर टाइम लगेगा उसको। ठीक, तो देखो यही इतना काटता है। अब देखो प्राइमरी ऑपरेशन में यही करते हैं, हमको अब हमको पता है कि हमारी मिट्टी थोड़ा सा फर्टाइल है, हम लोग उर्वरक उर्वरक डाल के चला लेंगे काम, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन को अवॉइड कर देते हैं और क्या करते हैं, रोटावेटर चला देते हैं। तो थोड़ा दूर तक गहराई तक तो खोद देता है भाई। मतलब हम लोग इसका यूज किस लिए कर सकते हैं कि भाई अगर स्टब है हमारे फील्ड पे, या फिर हमारे फील्ड पे क्या है, वीड आ गए, खरपतवार आ गए, तो उसको क्या करता है, ऐसे दबा देता है। ठीक, कितनी गहराई में, 4 से 5 इंच की गहराई। ठीक, अब देखो एमबी प्लाउ, एमबी प्लाउ क्या है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करता है। ये क्या है, 8 से अपना 9 इंच तक गहराई तक क्या कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है। ठीक, सॉइल की मिट्टी को क्या कर सकता है, पलट सकता है। आप बोलते हो ना मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब था पलटना। ठीक, तो 8 इंच तक ये पलट सकता है। 8 इंच को आप बदलो तो, 8 इंच को सेंटीमीटर में बदलो, 20 सेंटीमीटर। है ना, देखो जस्ट डबल हो जाएगा। 4 इंच का 10 है तो 8 इंच का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 20 सेंटीमीटर, और हमारी जनरली क्रॉप 10 सेंटीमीटर में आराम से लग जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर हर कोई क्रॉप लग जाएगा, है ना, मैक्सिमम क्रॉप। भाई हमको तो गेहूं चावल ये सब ना करना है, कौन सा हमको जंगल लगाना है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, सही है सर। देखो सब सॉइलर, सब सॉइलर जो होता है 14 सेंटीमीटर अंदर तक क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। मतलब मिट्टी को ठीक काट के ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर कर सकता है। ठीक है, ये सब सॉइलर का काम होता है। ठीक, अब इसको 14 सेंटीमीटर को बदलो तो 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 35 सेंटीमीटर। है 35 सेंटीमीटर, है ना। तो सोच लो ये 35 सेंटीमीटर तक आपका क्या कर सकता है, मिट्टी को अंदर से मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए क्या है, जब भी आपको डीप फ्लोइंग करना होता है, ठीक, आपका ऊपर एकदम बंजर हो गया है, आप कई बार उसमें खेत का मतलब जान ही ले लिए हो, धान उगा उगा के, तो आपको एक बार सब सॉइलर चलाने की सलाह दी जाती है कि नीचे में भाई कुछ भी अगर थोड़ा मोड़ा फर्टाइल मिट्टी हो तो आप सब सॉइलर चला के उसका यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक, आगे चलें, चलो। अब देखो कोहिजन क्या होता है। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, हल पढ़ेंगे, इंडिजीनियस हल, और मोल्ड वोल्ड प्लाउ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमको चलाने का मकसद क्या है पहले ये तो पता चले। कोहिजन फोर्स जानते हो, कभी 12वीं में पढ़े होगे। ठीक, सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कोहिजन। ठीक, और जो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, उसको आप बोलते हो एडिशन। ठीक, अब देखो कोहिजन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लो, आप कभी पढ़े होंगे कि जब आप क्या करते हो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये वाला पढ़े हो कि मिट्टी में अगर पानी डालते हैं, ठीक, तो वो थोड़ा देर बाद मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना। हाँ या नहीं, अच्छा बोलो ना फूल। कुछ, यस सर। है ना। एक ये एग्जाम्पल पढ़े होगे, आप ये भी पढ़े होगे कि क्या बोलते हैं, पानी की जो सरफेस होती है वो एकदम मतलब लेवल पे रहती है, ये भी आप पढ़े होगे। ठीक, मैं मतलब समझाना क्या चाह रहा हूँ, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप कोहिजन बोलते हो। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक वाटर की ड्रॉप है और दूसरी वाटर की ड्रॉप है, ठीक, तो ये क्या है, सेम नेचर के हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, ये आपका कोहिजन कहलाएगा। लेकिन अगर क्या है, एक मान लेता हूं मैं आपका, देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना फॉर्म मशीनरी, तो देखो एक हो गया आपका इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट किससे बना होगा, मेटल का। ठीक, मेटल और सॉइल, ठीक, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक, दोनों अलग अलग चीज है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आप देखोगे मेटल में जब हम लोग चलाते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक, तो क्या होता है, आपका सॉइल उसमें चिपका हुआ रहता है ना, देखो ना,
तो इस Yes, sir. ऐसा क्यों हुआ भाई, अडेशन हुआ उसमें, ठीक, अडेशन मतलब क्या हुआ, अट्रैक्ट किया मेटल किसको, सॉइल को, इसीलिए चिपका हुआ है। इस फोर्स को आप अडेशन फोर्स बोलते हो। मतलब क्या है कि डिसलाइक पार्टिकल या फिर डिफरेंट नेचर के पार्टिकल जब कोई बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, अडेशन, और कोहेजन बोलते हैं सेम नेचर के पार्टिकल में। जैसे सॉइल और सॉइल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा भाई, कोहेजन, ठीक। सॉइल और मेटल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एडेशन। सॉइल और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एडेशन। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, एमबी प्लाव, एमबी प्लाव मैं आपको बताया कितना सेंटीमीटर तक करता है, 8 से 9 इंच तक, ठीक। कोई दिक्कत? हाँ, 8 से 9 इंच तक करता है, ठीक। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करता है, ठीक। इसके भी 4 टाइप होते हैं, कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्लाइड कोई डाउट नहीं है सर।